हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक से रेलवे के सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम देते समय दोस्तों एक बात बस ध्यान रखना है कि गुना भागा जोड़ घटाव अच्छा से करना आराम से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य सीखेंगे, फिर माध्यक सीखेंगे और फिर हम लोग बहुलक सीखेंगे, तीनों को एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। कभी भी बच्चों माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरह से दो कॉलम हर बार दिए रहेंगे। ये दो कॉलम दिया रहेगा, पहला कॉलम में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखा रहेगा बारंबारता। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए बच्चों कभी भी माध्य निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हल का मेरा पहला काम है कि हम लोग चार कॉलम बनाएंगे। इस तरह से चार कॉलम बनाएंगे, जो कि मैंने पहले से बना कर रखा है। 1 2 3 4 चार कॉलम बनाएंगे बच्चों। इस तरह से बच्चों मैंने चार कॉलम बनाया है और पहला कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। ये जो लिखा रहेगा इसी को देखकर पूरा पूरा उतार देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर दूसरा कॉलम में बच्चों लिखेंगे बारंबारता। सेम देखकर उतार देंगे। तो यहां लिखेंगे बच्चों बारंबारता, 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 जिसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिख देंगे एफ। ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम में सेम देख एकदम सेम सेम उतार देना है। पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता, दूसरा कॉलम में बारंबारता, जिसको हम लोग ब्रैकेट करके एफ कर देंगे। लास्ट में बताएंगे काहे एफ लिखे हैं। और तीसरा कॉलम में बच्चों लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? तो यहां लिख देंगे बच्चों वर्ग चिन्ह। ध्यान रखना है, वर्ग चिन्ह, और ब्रैकेट में कर देंगे बच्चों एक्स। और लास्ट में बच्चों हम लोग दोनों को गुना कर देंगे। तो यहां लिख देंगे एफ इंटू एक्स। इतना ध्यान रखना है। पहला कॉलम में हर बार लिखिएगा वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता जिसको एफ बोलेंगे, तीसरा कॉलम में बोलेंगे वर्ग चिन्ह जिसको एक्स बोल देंगे, और चौथा कॉलम में लिखेंगे एफ गुना एक्स। इस तरह से चार कॉलम बनाना है। क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए। पहला दो कॉलम तो आप आसानी से भर सकते हैं, जो कि आप लोग को लिखा हुआ है। वर्ग अंतराल यहां लिखा हुआ है बच्चों 100 से 120। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां तो वर्ग अंतराल बच्चों हम लोग फटाक से भर देंगे। यहां लिखेंगे बच्चों 100 से 120। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे 120 से 140। फिर बच्चों नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है? तो आइए देख लेते हैं जल्दी सा। फिर यहां लिखा हुआ है बच्चों 140 से 160। फिर यहां लिखेंगे 160 से 180। और लास्ट में बच्चों हम लोग लिख देंगे कितना लिखा हुआ है? 180 से 200। तो यहां लिख देते हैं बच्चों हम लोग 180 से 200। इस तरह से बच्चों कॉलम बनाने के बाद एक बॉक्स एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। इसमें हम लोग कुल लिखने के लिए एक कॉलम हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, और बाकी पेंसिल से बनाइएगा तो नीचे इसको मिटा देंगे। पहला कॉलम तो हो गया ना बच्चों। अब आइए दूसरा कॉलम में देखते हैं बारंबारता। बहुत आसान है, देख के तो सिंपल सा भर देना है। चलिए भर लेते हैं हम भी। पहला में लिखेंगे बच्चों 12, दूसरा में लिखेंगे 14, तीसरा में लिखेंगे 8, और फिर यहां लिखेंगे 6, और यहां लास्ट में लिख देंगे बच्चों 10। कभी भी बच्चों इसको लिखिएगा तो सजा कर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग को जोड़ने में सुविधा होगा, इसलिए हमेशा इसको सजा कर लिखिएगा। दोबारा हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। यहां तक तो हो गया ना बच्चों। अब हम लोग सीखते हैं तीसरा कॉलम निकालने के लिए वर्ग चिन्ह। बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे बच्चों इसको? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों ये वाला ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दोनों अंक को जोड़ देना है, इसको आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। तो चाहिए आइए रफ में हम लोग सीख लेते हैं कैसे निकालेंगे बच्चों। तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने सीखते हैं। बेहद आसान है। इस दोनों को जोड़ के और आधा कर देना है। तो चलिए निकालते हैं जल्दी सा। कितना हो जाएगा बच्चों? तो 100 प्लस 120, दोनों को जोड़ के और आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 0 2 1 और 1 2 बटा 2। कटेगा क्या? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। कितना आया? 110। तो यहां भर देंगे बच्चों 110। यहां तक हो गया ना। फिर नेक्स्ट 120 और 140 दोनों को जोड़ के और आधा कर देना है। देखते कितना आता है? 120 प्लस 140, 140 बटा 2। अब देखिए तो दोनों को जोड़ते कितना आता है? 0, 4 और 2 6, 1 और 1 2 बटा 2। कटेगा क्या? कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 0 का 0। कितना आया बच्चों? तो ये मेरा आया 130। 130 कितना आसान है ना निकालना। दोनों को जोड़ के और आधा कर देना है। तो ये आया 110, ये आया 130। पूरा नहीं निकालना है। अब तो इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से करेंगे। बहुत आसान है। देखिए 110 आया, फिर 120 नहीं 130 है ना, फिर आगे हम लोग एक छोड़ देंगे। फिर यहाँ 130, तो 140 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 150। फिर 160 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 170।
फिर 170 के बाद 180 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 190। पता है ना कैसे किया? बस 2-3 को आप निकालिएगा, फिर अपने खुद पता चल जाएगा कि कितना का अंतर चल रहा है। तो देखिए, तो 110 से 120 ने 130 है, फिर आगे 140 ने 150 कर दिए, 150 के बाद 170, 170 के बाद 180 ने 190 कर दिए। 2-3 को निकाल लीजिएगा और देखिए कितना कितना का अंतर चलते जा रहा है। वैसे ही करते जाएंगे, नहीं होगा तो फिर लास्ट में दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे तो भी हम लोग का निकल जाएगा। यहां तक तो हो गया ना बच्चों? हम लोग 1, 2, 3 कॉलम को भरने के लिए सीख गए। चौथा कॉलम तो बेहद आसान है, इसमें करना है f गुना x, मतलब दोनों को गुना करना है। देखिए, तो यहां इसको लिखे हैं f और इसको लिखे हैं x, मतलब दोनों को गुना कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, और ध्यान रखिएगा गुना करके हम लोग सजा के ही इसको लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 11 को 110 से गुना करेंगे। तो 11 को 110 से गुना किया जाएगा बच्चों, तो हम लोग सिंपल सा 11 को 12 से गुना कर देंगे। 11 12 होता है 132, तो यहां लिख देंगे 132। आप लोग डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, और जीरो है तो यहां जीरो लगा देंगे, मतलब हो गया 1320। फिर 13 और 14, 13 14 को गुना करेंगे बच्चों, कितना आएगा? तो ये आएगा 182, 182, 182, और यहां लगा देंगे जीरो। आप लोग गुना भी कर सकते हैं, हमको याद है इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों? 8 को 15 से गुना करेंगे, जीरो मत लगाइएगा, नहीं तो आप लोग इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। यहां लिखिएगा 150, यहां लिख दीजिएगा 8, इस तरह से गुना किया जाता है ना। जीरो का जीरो, 8 5 40 का जीरो, हाथ में रहा 4, 8 एकम 8 और 1 हो जाए 4, 12 हो गया ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 15 8 हो जाएगा 120, और यहां लगा देंगे जीरो। फिर 17 को 6 से, 17 5 85, 17 6 102, तो यहां लिखेंगे 102 और यहां लगा देंगे जीरो। और 19 को 10 से गुना करना, कितना? 19 एकम 19, और यहां कितना जीरो है? 2 जीरो, तो यहां लगा देंगे 2 जीरो। इस तरह से तो हो गया ना बच्चों, हम लोग 4 कॉलम भरने के लिए सीख गए। बस जिस समय आप लोग 4 कॉलम भरने सीख जाइएगा, उस समय माध्य निकालना भी बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आगे निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, इसको निकालने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं कि माध्य का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए यहां देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग एक माध्य का फॉर्मूला लिखे हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा, उल्टा m लिखा हुआ, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों जोड़, इसको जोड़ना है। किसको जोड़ना है? तो fx वाला को जोड़ना है और f वाला को जोड़ना है। तो चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, तो fx वाला को जोड़ना है और f वाला को जोड़ना है। तो देखिए, तो fx कहां पर है? तो यहां बच्चों हम लोग का लिखा हुआ है fx, मतलब e वाला को जोड़ना है, और f मतलब इसको जोड़ना है। तो चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं जल्दी सा। तो यहां लिखते हैं बच्चों सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, fx इसको जोड़ना है, और हम लोग लिखते हैं सिग्मा f, मतलब इसको जोड़ना है। अब देखिए, जोड़ने में कितना सुविधा होगा ना, हम लोग सजा के लिखे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 8 6 हो जाएगा 14, 14 6 20, 20 का जीरो, हाथ में कितना रहा बच्चों? तो हाथ में रहा 2, 1 2 3 और हासिल 2, 3 और 2 हो जाएगा 5। फटाक से, तो आप लोग 10 क्लास के हैं तो फटाक से जोड़ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ बच्चों fx, मतलब इसको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए कितना आराम से, सब जीरो है तो यहां जीरो लगा देते हैं, और यहां बच्चों 2 2 4 और 2 6, 6 का हो जाएगा 6, आगे 8 3 8 9 10 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 11 और 2 करेंगे तो 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 13 9 22, 22 का 2, हाथ में रहा कितना? 2। तो 1 2 3 4 5, 5 और हासिल 2 हो जाएगा 7। कितना आसान है ना, आराम से आप लोग बना लीजिएगा ना। चलिए अब फॉर्मूला को बैठा देते हैं। फॉर्मूला में क्या पढ़े थे? तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी सा। तो यहां लिख देते हैं बच्चों इसलिए क्या निकालने सीख रहे हैं? तो हम लोग सीख रहे हैं माध्य, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब चलिए मान बैठा देते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों बराबर, सिग्मा f कितना लाए बच्चों? तो हम लोग आया है 7260 बटा सिग्मा f कितना है? तो ये हम लोग आया है 50। हो गया ना। अब जल्दी से काटते हैं, 0 0 काट देंगे, और कटेगा क्या बच्चों? 5 का पहाड़ा में लास्ट में 6 नहीं आता है, अगर नहीं कटेगा तो हम लोग भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं जल्दी सा। तो आइए रफ में हम लोग भाग देते हैं। कैसे भाग करेंगे बच्चों? तो हम लोग भाग करेंगे 5 से भागा देंगे 7 2 6 को। आइए यहां देख लेते हैं। तो 5 से बच्चों भागा देंगे 7 2 6 को, कितना बार में जाएगा? तो 5 एकम हो जाएगा 5, कितना बचेगा? तो यहां बचेगा 2, और 1 का 1 उतार देंगे। 5 का पहाड़ा में 4 बार में होता है 20, 4 बार में 20, कितना बचेगा बच्चों? तो यहां कटकुट, यहां बचेगा 1, और इसको 6 उतार देंगे। 5 दिया हो जाएगा 15, 15 कितना बचेगा बच्चों? तो यहां बचेगा कटकुट, यहां होगा 1, यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां लगा देंगे 0, 1 पॉइंट के बाद 1 0। 5 का पहाड़ा में 2 बार में होता है 10, ये पूरा बन गया। तो कितना आया बच्चों हम लोग का? तो हम लोग का आया 134.2। चलिए लिख देते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लिख देंगे 1
4143.2। ये हो गया बच्चों हम लोग का करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग माध्यक को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अब जल्दी से हम लोग सीखते हैं माध्यक निकालने के लिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखते हैं, जिसे हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। कभी भी बच्चों माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरह से 2 कॉलम हर बार लिखे रहेंगे। और इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी माध्यिका निकालने बोलेगा तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, जिसे हम पहले से बनाकर रखे हैं। इस तरह से बच्चों मैंने 3 कॉलम बनाया है। सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल, देखकर सेम उतार देंगे। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, सेम देखकर उतार देंगे। तीसरा कॉलम ध्यान रखिएगा माध्यक निकालने के लिए, माध्यक या फिर माध्यिका दोनों एक ही चीज है। माध्यिका निकालने बोलेगा तो तीसरा कॉलम में बच्चों हर बार हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। इस तरह से बच्चों 3 कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम में बच्चों सेम देखकर उतार देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी सा। 0 से 8, 8 से लिखा हुआ है 16, फिर 16 से है बच्चों कितना, 16 से है 24। फिर आगे बच्चों हम लोग कर लेते हैं जल्दी सा। फिर यहां लिखा हुआ है 24 से हो जाएगा 32, फिर यहां 32 से लिखा हुआ है 40, और लास्ट में हम लोग बच्चों लिख देंगे 40 से 48। और एक लास्ट कॉलम जरूर हमेशा रखिएगा इसमें कुल लिखने के लिए। यहां तक तो हो गया ना। अब चलिए बारंबारता जल्दी सा लिखते हैं। यहां हो जाएगा बच्चों 8, यहां लिखेंगे 10, इसको लिख देंगे 16, फिर हम लोग का है 24, फिर है 15, और लास्ट में बच्चों हम लोग का लिखा हुआ है 7। तो यहां भर देंगे बच्चों हम लोग 7। इस तरह से तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब सिखाते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कभी भी संचयी बारंबारता निकालना होगा तो पहला को सेम देखकर लिख देंगे। 8 है तो इसको 8 देखकर सेम उतार दीजिएगा 8। यहां तक तो हो गया ना। फिर इसको तिरछा गुना मतलब जोड़ना है और यहां लिख देना है। 8 को 10 से जोड़ना है और यहां लिख देंगे 10, 8 हो जाएगा बच्चों 18, तो यहां लिख देंगे 18। फिर 18 में से फिर 16 जोड़ेंगे और यहां लिख देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा पहला को पहला उतारना है सेम, फिर तिरछा जोड़ना है, यहां लिख देना है। 18 में से 16 जोड़ेंगे, उसको यहां लिख देंगे। 8, 6, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 34। 34 में बच्चों 24 जोड़ेंगे, 4, 4, 8 के 8 और 3, 2 हो जाएगा 5। यहां तक हो जाएगा ना। फिर इसको यहां जोड़ना है, यहां लिख देंगे 8, 5, 13 का 3 हाथ में रहा 1, कितना हो जाएगा 5, 6 और 1 हो जाएगा 7, 73। 73 में से बच्चों 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। यहां तक हो गया ना। और अभी आप चेक कर सकते हैं कि यह सही बना है कि नहीं बना है। कैसे? तो चलिए यहां तक बच्चों बारंबारता को हमेशा यहां लिख देंगे n। ध्यान रखना है कैसे निकाला बच्चों बने कि संचयी बारंबारता निकाल लिया ना। इस तरह से संचयी बारंबारता निकालने के बाद बच्चों हम लोग सबसे पहले इसका नंबर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहां लिखे हैं n। n काहे निकाल रहे हैं तो हम लोग पता करेंगे कि ये मेरा जो निकला है वो सही निकला है कि नहीं। तो n निकालेंगे। n कैसे निकलेगा बच्चों? तो इसको पूरा जोड़ने के बाद अगर मेरा 80 अगर आ गया तो ये लास्ट वाला और ये वाला दोनों सेम मिल गया तो मतलब मेरा सही बना हुआ है। तो चलिए निकालते हैं जल्दी सा। तो सबसे पहले बच्चों इसको अब हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए तो जोड़ते हैं 8, 6, 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे बच्चों, 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 4 18, 18 और 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 7, 30, 30 का 0 हाथ में रहा 3, फिर 2, 3, 4, 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। कितना आया बच्चों 80। ये आया मेरा 80 और इसका लास्ट वाला जो लिखा हुआ 80 मतलब मेरा सही बना हुआ है। यहां तक तो आप बच्चों बना लीजिएगा ना। हम लोग क्या निकालने सीख रहे हैं बच्चों? माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए 3 कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। यहां तक तो निकालेंगे ना बच्चों। अब चलिए आते हैं सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका सूत्र को। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक सूत्र को लिखे हैं माध्यक। माध्यक निकालने का सूत्र होता है बच्चों L + n/2 - CF बटा F × H। ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ध्यान रखिएगा कैसे क्या होता है सूत्र? L n/2 - CF बटा F × H। जिस समय बच्चों ये सारा पता चल जाएगा फिर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो कभी भी बच्चों इस तरह से कॉलम बनाने के बाद हम लोग को माध्यक निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि n/2 निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। तो चलिए निकालते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो n लिखा हुआ है मेरा 80 बटा 2। कटेगा क्या? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 बराबर कितना आया बच्चों? तो ये हम लोग का आ गया बच्चों 40। n/2 कितना आया बच्चों? तो ये हम लोग का आया है 40। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है इसमें।
मेरा n/2 कितना निकला बच्चों? तो n/2 निकला है 40। अब इसको संचय बारंबारता में खोजिएगा 40। अगर 40 नहीं रहेगा तो उससे हल्का आगे वाला अंक को हम ले सकते हैं। अगर 40 मिल गया तो ठीक है, उससे आगे वाला लेंगे। कहां खोजेंगे? तो संचय बारंबारता। देखिए तो 40 है क्या? नहीं, 34 है। उसके बाद 34 है, उसके बाद 40 तो नहीं ना है। उसके बाद कितना अंक है बच्चों? तो यहां लिखा हुआ है 58। इसका मतलब इस लाइन को बच्चों हम लोग लॉक कर देंगे, मतलब यहां पर ताला लगा देंगे और यहां हम लोग लिख देंगे F। ध्यान रखना है कैसे खोजेंगे। तो यहां n/2 सबसे पहले निकालिएगा। n/2 मेरा आया है 40, यहां 40 खोजिएगा। अगर 40 नहीं रहेगा तो उससे ज्यादा हल्का सा ज्यादा वाला अंक जो भी रहेगा उस लाइन को बच्चों आप लोग लॉक कर दीजिएगा और यहां लगा दीजिएगा ताला, जिसको हम लोग बोल देंगे F। यहां तक तो हो जाएगा ना। चलिए अब निकालने सीखते हैं। क्या निकालने सीख रहे हैं बच्चों? माध्यक। तो यहां लिखेंगे बच्चों माध्यक वर्ग। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो देखिए 24 का माध्यक वर्ग कितना लिखा हुआ है? तो यहां लिखा हुआ है बच्चों 24 से 32। इसको ध्यान रखना है। अभी हम फॉर्मूला हम लोग देखे हैं ना, फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या चाहिए बच्चों? तो फॉर्मूला में हम लोग को चाहिए L चाहिए, ठीक है, L चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों हम लोग को? तो L चाहिए, n/2 चाहिए, और हम लोग को CF चाहिए, और F चाहिए, और हम लोग को H चाहिए। जिस समय ये सारा चीज पता चल जाएगा फिर हम लोग आसानी से माध्यक को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। L किसको बोलते हैं बच्चों? तो माध्यक वर्ग जो आप निकालिएगा उसका कम वाला जो होता है उसको बोला जाता है L। तो L भरा जाएगा यहां 24, ठीक है ना। CF, अभी CF रहने देते हैं। F किसको बोलेंगे बच्चों? तो देखिए ताला लॉक किए हैं F, तो यहां हो जाएगा 24। तो F के जगह में लिख देंगे बच्चों 24, ठीक है ना। और CF किसको बोलते हैं? तो माध्यक वर्ग जो आप लिखे हैं उसके ठीक पहले, माध्यक वर्ग जो लिखे हैं, जो लाइन को लॉक किए हैं, उसके ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है CF। माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचय बारंबारता तो कितना हो जाएगा? 34। तो यहां लिख देते हैं बच्चों CF के जगह में 34। और H किसको बोलेंगे बच्चों? तो H होता है मोटाई को। एक दूसरे को किसी को घटा लीजिए आप लोग। तो देखिए तो 32 40, 40 48, एक दूसरे के बीच कितना अंतर आ रहा है बच्चों? तो आ रहा है 8। तो यहां लिख देंगे बच्चों 8। यहां तक तो हो गया ना बच्चों। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं जल्दी सा। अब तो आप लोग सीख ही गए। यहां लिखते हैं, इसलिए हम लोग निकालने सीख रहे हैं माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों L+, ध्यान रखिएगा L+ ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटा F ब्रैकेट बंद इंटू H। यही होता है इसका फॉर्मूला। चलिए जल्दी से बैठा देते हैं। तो L कितना हो जाएगा बच्चों? तो L हो जाएगा 24 प्लस ब्रैकेट में n/2 कितना निकाले बच्चों? तो n/2 निकाला गया है 40, तो यहां बैठा देंगे 40 माइनस CF बच्चों लिखा हुआ है 34 बटा F कितना है बच्चों? 24 गुना H कितना लिखा हुआ है? 8। यहां तक तो हो जाएगा ना बच्चों। चलिए आगे जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे बच्चों 24 प्लस 40 में से 34 को घटाना है, एक हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 4 गया तो 6 बटा, और यहां हो जाएगा 24 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 8। यहां तक तो हो जाएगा ना बच्चों। अब चलिए जल्दी से हम लोग इसको काटते हैं। देखो तो कटेगा क्या? 6 कम 6 और 6 चौके हो जाएगा 24, 4 एकम 4, 4 दूना हो जाएगा 8। यहां तक तो हो गया ना। तो कितना है बच्चों? तो ये मेरा आया 24 प्लस 8, 2 यहां बचा है तो 2 लिख देंगे, और लास्ट में बच्चों हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 24 और 2 हो जाएगा 26। तो यहां लिख देंगे 26। ये हम लोग का हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग माध्यक भी निकालने के लिए सीख गए। चलिए अब जल्दी से हम लोग बहुलक निकालने सीखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो कि हम लोग का लास्ट है बहुलक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुलक निकालने के लिए सीखते हैं। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुलक, और इस तरह से एग्जाम में हर बार आप लोग को 2 कॉलम दिए रहेंगे। इस तरह से 2 कॉलम दिया हुआ है। बहुलक बनाने के लिए हम लोग को कोई कॉलम नहीं बनाया जाता है, बस हम लोग देख के ही निकाल सकते हैं बहुलक को। बहुत आसान है। तो चलिए निकालने सीखते हैं। कभी भी बच्चों बहुलक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बच्चों सर्वाधिक बारंबारता। बहुलक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सर्वाधिक बारंबारता। इसमें कोई कॉलम नहीं बनाया जाता है। सर्वाधिक बारंबारता। देखिए तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों बारंबारता में? तो यहां लिखा हुआ है 15, तो यहां लिख देंगे 15। और सर्वाधिक बारंबारता के बाद निकालने क्या जा रहे हैं बच्चों हम लोग? बहुलक। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे? तो बहुलक वर्ग। यहां लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर कितना है बच्चों? देखिए तो 15 के ऊपर वाला कितना लिखा हुआ वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग में? तो ये लिखेंगे 30 से 40। पता चला कैसे निकाले ना बच्चों? सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता कीजिएगा, फिर आप लोग निकालिएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है बच्चों? बहुलक वर्ग तो जस्ट इसके ऊपर वाला को लिख देना है। तो 30 से 40 यहां तक तो हो गया ना बच्चों। चलिए अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को याद करते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं।
तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक बहुलक का सूत्र लिख कर रखे हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है L। ध्यान रखिएगा माध्यक में भी हम लोग L पढ़े थे। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। जिस समय ये सारा चीज पता चल जाएगा फिर आप आसानी से बहुलक को निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए बच्चों? तो हम लोग को चाहिए L, F1, F0, F2 और H। तो आइए देखते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहां पर L। हमको क्या चाहिए? तो यहां चाहिए L चाहिए और F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और हम लोग को चाहिए H। चलिए अब करके पता करते हैं कैसे। L किसको बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा जो वर्ग अंतराल, याद है हम लोग माध्यक में भी लिखे थे, जो कम वाला होता है उसको बोला जाता है L। तो यहां हो जाएगा 30। F1 किसको बोलेंगे बच्चों? तो सर्वाधिक बारंबारता जो आप लोग लिखिएगा उसी को बोला जाता है F1। तो यहां लिख देंगे 15। और F0 किसको बोलेंगे बच्चों? तो कॉमन सेंस लगाना है। 1 के पहले आता है 0, तो 1 में कौन लिखे हैं? 15, उसके पहले वाला लिख देंगे। 1 के पहले 0 तो 15 के पहले वाला लिख देंगे, तो हो जाएगा 8। और देखिए तो 1 के बाद आता है 2, तो 15 के बाद वाला लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9। H का मतलब होता है मोटाई। एक दूसरे को घटाइए, कितना का अंतर आ रहा है? तो ये 10-10 का अंतर आ रहा है, तो यहां लिख देंगे 10। हो गया ना? बस अब चलिए आगे निकाल लेते हैं फॉर्मूला बैठा के। बहुलक निकालना बेहद आसान है। तो यहां लिखते हैं बच्चों इसलिए, और यहां करेंगे बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। फॉर्मूला को कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, माध्य माध्यक और बहुलक का फॉर्मूला को एक बार जरूर देखकर जाइएगा। चलिए कर लेते हैं अब आगे। L कितना दिया हुआ बच्चों? तो L दिया हुआ हम लोग का 30 प्लस F1 कितना दिया हुआ? तो F1 दिया हुआ है 15 माइनस F0 कितना है? तो F0 लिखा हुआ है 8 बटा 2 इंटू F1 कितना है बच्चों? तो F1 लिखा हुआ है 15 माइनस F0 लिखा हुआ है बच्चों 8, तो यहां लिख देंगे 8 माइनस F2 लिखा हुआ है 9 ब्रैकेट बंद इंटू H कितना लिखा हुआ बच्चों? 10, तो यहां लिख देंगे 10। ये तो पूरा भरा गया ना। जिस समय आप लोग इसको भर दीजिएगा फिर तो बेहद आसानी निकालना। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग इसको आगे। तो यहां करेंगे बच्चों 30 प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, बस अभी ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है। 15 में से 8 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? तो एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 7 बटा 15 दूनी हो जाएगा 30 माइनस 8 माइनस 9। अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं इंटू 10। 30 का 30 को कुछ नहीं करना है, एकदम सेम उतार देना है। 7 का 7। अब चलिए घटाते हैं, तो आइए हम लोग रफ में घटा लेते हैं। 30 में से घटाना है बच्चों 8, फिर हम लोग घटाएंगे 9। तो चलिए रफ में देख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों रफ में सबसे पहले हम लोग बच्चों 30 को घटाएंगे। आइए घटाते हैं। 30 में बस बच्चों हम लोग घटाएंगे 8 को, कितना आता है? तो एक हासिल लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, और यहां 2 का 2 22। 22 में से फिर बच्चों घटाएंगे 9, एक हासिल लेंगे तो 12। 12 में से 9 गया तो 9, 9 3 12 और 1 का 1, कितना बचेगा बच्चों? तो 13। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 13। यहां लिख देंगे 13 गुना 10। यहां तक तो कर सकते हैं ना बच्चों? कितना आसान है। चलिए अब आगे कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 30 प्लस 13 से देखिए तो 7 कटेगा क्या? नहीं, 13 से 7 नहीं कटेगा, 13 से 10 नहीं कटेगा, तो बस गुना कर देंगे, तो 7 तह की हो जाएगा 70 बटा 13। यहां तक तो हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग 30 का 30 उतार देंगे, एकदम लास्ट तक इसको उतारते जाना है। फिर कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको हम लोग भागा दे देंगे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 13 को 70 से भागा देंगे। देखिए तो 13 का पहाड़ में 70 आता है क्या? 13 पचे होता है 65। 13 पचे 65, कितना बचेगा बच्चों? कटकुट यहाँ 5, यहाँ लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0। 13 का पहाड़ में 50 आता है क्या? नहीं। 13 तिया 39, 13 चौके 52, तो 13 तिया होता है 39, तो यहाँ लिख देंगे 39। कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ 1 हो जाएगा। कितना आया बच्चों? तो ये आया हम लोग का 5.3। तो चलिए जल्दी से भर देते हैं। तो यहां लिख देंगे 5.3। अब क्या करेंगे बच्चों? दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए सिंपल सा जोड़ लेते हैं। तो 30 और 5 हो जाएगा 35.3। ये हो गया बच्चों करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए तीनों सीखे हैं।